एक बार फिर से आप सभी का इस सुनहरे मंच पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स एमबीए मार्केटिंग से हूँ, इसलिए 18 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा है, जो सामने अगर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ आपके पास में, ये शक्ति, ये पहचान और ये अपॉर्चुनिटी इसी इंडस्ट्री से मिली है। फ्रेंड्स, बात तो हम लोग अक्सर करते ही हैं, है ना? और आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत एडवांस है, टेक्निकली, स्किल वाइज, बातों के माध्यम से और लर्निंग एटीट्यूड उनके बहुत अनोखा है। कोई भी लड़के आज की न्यू जनरेशन बच्चे जिनके भी हों, सारे बच्चों को आप देखिएगा अलग ही प्रतिभा के धनी है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम आज भी जॉब की उम्मीद करके बैठे हैं तो शायद हम गलत ट्रेंड पे या गलत ट्रैक पे या गलत माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसका रीजन, विजन एंड WHI वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे मैं यहाँ पे इन्वॉल्व होऊंगा? मैं अगर इन्वॉल्व होता हूँ तो अगले 2 से 5 साल मैं अपने आप को कहाँ पाऊंगा? एंड वाई शुड आई स्टार्ट? मैं करूँ ही क्यों ये हरी तामझाम? मेरे तो ठीक ठाक चल रहे हैं, दाल रोटी सही चल रही है, मेरे तो बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली हर एक के परिवार के साथ में परिवेश में जी रहे हैं वैसे हमारे भी चल रहे हैं। अलग हटके क्या? ये तो प्रेजेंट की बात हुई। आने वाले 10 साल में क्या होगा, आने वाले 20 साल में क्या होगा, आने वाले 25 साल में क्या होगा, 30 साल में क्या होगा, या आने वाले 5 साल में जो बदलाव आएगा, जो ट्रेंड आएगा, जो यूरोपियन कल्चर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा है। कहते हैं कि अगर अमेरिका में कोई चीजें होती हैं नया बदलाव तो 2 से 3 साल के बाद में इंडिया में वो कॉपी होने लगता है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी मार्केट को रिप्लेस कर रही है, जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटीज पुराने कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या हम चेंज हो रहे हैं? बदलाव बड़ा जरूरी है फ्रेंड्स। WHY वाई, WHAT व्हाट, एंड थर्ड वन विल बी हाउ। मुझे ये क्यों करना है, ये है क्या, और हाउ आई कैन ऑपरेट इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसे की तंगी नहीं है, जीवन शैली बहुत खूबसूरत है, आप स्वस्थ हैं, आप पेरेंट्स की सेवा भरपूर कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, आप स्ट्रेस फ्री हैं और आपका लाइफस्टाइल अल्टीमेट है, सुपर्ब है, जिस पर्पस से या जिस उद्देश्य से आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें दिन दुनी रात चौगुनी ग्रोथ हो रही है, यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मेरे पास में समय की कमी है, पैसे की कमी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लोगों का साथ में रहता हूँ वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है और मेरा जॉब खतरे में है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी की सख्त जरूरत है। सो फ्रेंड्स, ऐसा माना गया है कि इस पृथ्वी पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर ग्लोब, अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, 87% जो पीपल है ना, दे हैव नो ड्रीम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई वन शुड स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को आपको करने की क्या जरूरत है? उससे पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपको लगता है कि आपके सवाल के जवाब हाँ में है, आप फिट हैं, आपकी इसकी जरूरत नहीं है, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ यू थिंक कि नहीं, मुझे सारी चीजों की लैक है, कमी है, तो आपको इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, मैं इसको तैयारी सीरियसली करूंगा। मैंने पहला पॉइंट रखा, इस पृथ्वी पे 87% लोगों के पूछेगा कि डू यू हैव अ ड्रीम्स, डू यू हैव गोल, where you want to see yourself, where you are seeing yourself, अपने आप को आप 5 साल में, अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? तो ब्लैंक हो जाते हैं। जी क्या बोल रहे हैं?
अच्छा, ये तो हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा अच्छा, आप सपने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाबी पुलाव, समझ गया जी, समझ गया। कमेंट्स कर सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट में बताऊं, उनसे पूछेगा कि अगर 1 करोड़ रुपए मिले तो क्या करिएगा, देन दे हैव नो आंसर। उनके पास कोई एक सेट पॉइंट नहीं है, उनके पास ना लक्ष्य है, ना ही उनके पास ड्रीम्स है, ना ही कोई उद्देश्य है, और ना ही उनको पता है कि मुझे 1 करोड़ का करेंगे क्या। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, मिलेगा तो बता देंगे, और न मिलता है ना बताते हैं। बचे कितने? 10%। ये 10% के पास में ना लक्ष्य होता है, इनके गोल्स तो होते हैं, लेकिन इनको सही ट्रैक नहीं मिलता है। जिस माइंडसेट से सोचते हैं कि मैं अगला अंबानी मित्तल और जो है कि बड़ा अडानी बनूंगा, मैं प्लानिंग तो बहुत तगड़ी होती है। मैं जनरली मिलता हूँ लोगों को, थोड़ा सा जिन्होंने 2-4 करोड़ कमा लिया, उनसे पूछेगा सीधे बोलेंगे सर 35,000 करोड़ का टर्नओवर का प्लानिंग है मेरा अगले 5 साल में। 70,000 करोड़ का सर, 100 करोड़ तक चाहिए चाहिए, है ना। इस हिसाब से बातें करते हैं। ये जो 10% लोग होते हैं ना, ये जीवन में सफल होते हैं, जीवन में सफल होते हैं, इनको पता होता है। ये लुकिंग जोन में होते हैं, ये कुछ ना कुछ बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, और ये लोग समय अनुसार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि कुछ भी आएगा गुरु, आई विल गो फॉर इट। मेरा तो डिसीजन है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको करूंगा। लुकिंग जोन में होते हैं, अपने आइडिया के हिसाब से, अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जज कर रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ ट्रायल बेसिस पे कर रहे होते हैं। लेकिन जो 3% होते हैं, इनके अपने गोल भी होते हैं, उस पर डेट भी पड़ा होता है, और वो सही ट्रैक पे होते हैं। ट्रैक समझते हैं ना। लोग बोलते हैं सर इंडस्ट्री में तो बहुत कम लोग रेशियो, आजकल मैसेज भी आ जाते हैं कि आई एम नॉट पुटिंग एनीवन और कमेंटिंग एनीवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा पर्पज, उद्देश्य भी बड़ा क्लियर है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे, जब तक फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताएंगे, जब तक आप नंबर शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोग अवेयर भी नहीं होंगे, तब तक लोग डिसीजन भी नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा। नंबर्स हर जगह ही है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, और किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सक्सेस रेशियो तो बस 3 से 5% ही मिलेगा आपको। रेशियो तो यही है। क्या लगता है जितने पुलिस में भर्ती होते हैं सारे लोग क्या एसएचओ तक चले जाते हैं? नहीं जाते। क्या जो एसआई बनते हो सीधे क्या ब्रिगेडियर तक जाते हैं? नहीं जाते। क्या एक 4th लेवल पे या क्लर्कल डिपार्टमेंट में कोई एलडीसी ज्वाइन करता है, वो क्या एलडीसी वाला कमिश्नर लेवल पे जाता है? नहीं जाता है। क्या स्कूल में एडमिशन होते हैं, अगर 40 बच्चे हैं, क्या सारे टॉप करते हैं? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां पे भी आते हैं। एमएलए में भी यही रेशियो है। आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाइए, वहां पे भी आपको यही रेशियो मिलेगा। 100 बंदे अगर आए हुए हैं, ठीक ठाक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं, लाख रुपए की सैलरी है, तो वहां पे अगर 100 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 2 लोग या 1 लोगों का ही सिलेक्शन होना है, एवरेज ही आता है। तो 3 से 5% का रेशियो तो हर जगह है। जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या लगता है यहाँ पे सारे के सारे लोग जुड़ जाएंगे? जुड़ जरूर जाएंगे। क्या सारे क्वार्ट्ज टोपाज और जो है कि रूबी जाएंगे? नहीं जाएंगे। इनका तो रेशियो और ज्यादा कम है। यहाँ पे रेशियो और ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि जहां पे प्राइस ज्यादा होता है, जहां पे चार्जेस लगते हैं, जहां कंफर्ट जोन से बाहर आके फाइट करना होता है, वहां रेशियो ज्यादा होता है। याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, कमर कसिए। मैं बिजनेस जो बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, बदलाव को समझना पड़ेगा। आपको ताने मिलेंगे मार्केट से, सुनना पड़ेगा, रिजेक्शन सुनना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में सेट नहीं है, अगर आपका इसमें फोन है और अगर आपको ऑपरेट करना नहीं आता, तो आप चला पाएंगे? मतलब ही नहीं बनता। बस बिना पासवर्ड के तो फोन भी ऑपरेट नहीं होता, तो चलाने की तो बात ही अलग है। गूगल बाबा में सब कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या टेस्ट करना है, क्या चाहिए, यू शुड नो। गूगल पे कुछ भी आप लिखिए, यू विल गेट एवरीथिंग। 10 पेज दर खुल के आ जाएगा। गूगल का ही पूछिए, व्हाट आर द डिमेरिट्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ गूगल, वो भी खोल के 10 पेज में रख देगा। ये मेरी कमी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ में क्या चीज डालना है मैटर करता है।
तो ये 3 पार्ट में लोग हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे हैं 87% लोग जुड़ जाएंगे। बोलिएगा कि सर कुछ प्रोसेस है सफल होने का किसी भी बिजनेसमैन को, पीछे का इतिहास देखिए, प्राइस पे करते हैं। आज भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं किताबें पढ़ते हैं। आपको अगर नेटवर्क बनाना है तो उसमें चैंपियन होना पड़ेगा। कौन सी किताब है? नेटवर्क ऑफ चैंपियंस। और नेटवर्क ऑफ चैंपियंस के साथ में एसोसिएशन लाना पड़ेगा फ्रेंड। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। अगर सिविल सर्विसेज बनना है, आपको सिविल सर्वेंट्स बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपको जो है कि जाना पड़ेगा सही एरिया में, सही लोकेशन में, सही एसोसिएशन में। तो ये मेरा यहाँ पे कहना है कि आपको अपना वाई क्लियर करके रखना पड़ेगा, आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बात कर रहा था फ्रेंड्स, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने गोल को सेट करना है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला दिक्कत आता है कैपिटल की, है ना, विटामिन एम। दूसरा क्या चाहिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, स्पेस, ऑफिस, उसका नेटवर्क। तीसरा क्या चाहिए होता है? स्टाफ चाहिए होता है कि नहीं। अब स्टाफ रखिएगा तो यहाँ पे एचआर से लेते हुए, सेल्स से लेते हुए, एमडी से लेके हुए, वाइस प्रेसिडेंट से लेते हुए, मैनेजमेंट से लेते हुए सब कुछ होगा, स्टाफ रखिएगा। चौथा पॉइंट क्या चाहिए होगा आपको बिजनेस करने के लिए? आपको टाइम लगाना पड़ेगा। नौकरी में सुबह 6 शाम को 9 से 6 का थैंक यू, उसके आगे से अधिक हो जाए, लेकिन बिजनेस में आपको समय देना पड़ेगा। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा। एरिया होता है ना। अब एनसीआर में बिजनेस करता है, एनसीआर में एक पार्टिकुलर लोकेशन करेंगे, हर जगह नहीं कर सकते। देन व्हाट, यू हैव एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस तजुर्बा होना पड़ेगा। बिना तजुर्बा का बिजनेस कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। और क्या है? 1 2 3 4 5 6 7वां आपको सीए रखना पड़ेगा, है ना। 8वां आपको पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, है ना, सबसे तालमेल बैठा कर रखना पड़ेगा। एंड 9वां बताऊं, देयर इज अ रिस्क, चला चला नहीं चला। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एट पार, अगर आपने 10 करोड़ लगाया तो 10 करोड़ के लेवल को लाने के लिए 3 साल लगता है। इट टेक्स 3 years टू रिच एट पार लेवल, ठीक है जी। नो प्रॉफिट नो लॉस जहां पे होता है। अब ये सारी दुविधाएं हैं, चैलेंजेस हैं बिजनेस का, इसीलिए लोग अधिकतर मार्केट में रॉबर्ट कियोसाकी का वो प्लान है ना, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी 90% का है और ये 10% का है। ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है इनके पास में 10% है, लेकिन दुनिया वेल्थ जो है 90% है, और ये जो 90% पब्लिक है इनके पास 10% वेल्थ है। तो फ्रेंड यहां से इस कैटेगरी में आना आसान तो नहीं है, ये सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए लोग बिजनेस से दूर भागते हैं। मैं एक बात करने वाला हूं कि अगर आपके बिजनेस में कैपिटल ना के बराबर हो, ना के बराबर, जितना का आप एक दिन में 4 लोगों के साथ पार्टी कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, पिज्जा खा जाते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगाना हो, वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना हो, या ऑनलाइन रजिस्टर करना हो, एचआर स्टाफ रिक्रूट तो करना है, टीम तो बनानी है, बट उनको वेज नहीं देना, उनको सैलरी नहीं देनी, उनको पैसे नहीं देना है, अपने जेब से नहीं देने हैं, 0। टाइम 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे लगाना है, रोजाना 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा, जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे इधर उधर देखते हो। एरिया मोटा मोटी 200 देश है, ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 200 छोड़िए, आप
ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, इट इज ग्लोबल, कुछ कंट्रीज को छोड़ करके। एक्सपीरियंस ना के बराबर, यानी कि आप 18 साल है, 12 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 90 साल है, एक्सपीरियंस है आपको नहीं है, सीखने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, जूम पे आपको सिखाया जा सकता है, महीना भर लगेगा, एक्सपीरियंस ना के बराबर। सीए रखने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन में कोई इंडल्ज ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जब यहाँ कुछ लगाया ही नहीं तो क्या रिस्क है क्या? ऑब्वियसली रिस्क इज जीरो। एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको बिजनेस तो करना है, करोड़ रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी है, बट इन्वेस्टमेंट की बात करें या ये सारे तामझाम की बात करें तो क्या है? नील है, जीरो है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाउ बहुत से लोग बोलेंगे हाँ करना चाहिए, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं सर। बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोग कितना रिएक्ट करते हैं, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या क्या गालियां दे देते हैं, कितनी बातें बोल जाते हैं, कभी आपने सुना उनका स्टेटमेंट? देखो, रीजन बिंग उनका रीजन, उनका विजन और उनका वाई क्लियर है। दे नो कि लोग आएंगे जाएंगे। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह है फ्रेंड्स। हर एक आदमी अपने बिजनेस के बारे में सीखने और सुनने के तैयार है। सोनी पे आप लोग देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है अभी, शार्क टैंक, है ना? शार्क टैंक का एपिसोड गूगल करके देखिएगा या यूट्यूब पे देखिएगा, इवन चैनल पे देखिएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली एनसीआर के सारे लीडर्स हैं, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट लोग लेकर जा रहे हैं, स्टार्टअप वाले जा रहे हैं। और उनमें से ग्रोवर साहब है नंबर 1 पे, धड़ाक से बोलता है, कहता है क्या वाहियात क्वेश्चन तुम पर जो कि अपॉर्चुनिटी लेके के आए हो, क्या निकम्मा तरीके का आदमी हो यार, तुम तो ये सब चलता है मार्केट में। वो सीधा रिजेक्शन करता है। उनका इंटेंशन है कि अगर मुझे झेल गया ना, टीवी पे आकर के मैंने इसको डांट दिया और यहाँ से उठने के बाद में अगर मार्केट में जाके बाद में ये कमर कसता बोलता है बॉस आई विल डू इट, आई विल शो यू, आई विल प्रूव माई सेल्फ, कोई रोक नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, तैयार रहिए सीखने के लिए, समझने के लिए, रेडी रहिए आप जो है कि माइंडसेट अपने बदलाव के लिए। और ये उम्र अभी सही समय पे है, सही बिजनेस में, सही लोगों के साथ में है, सही माइंडसेट वाले चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अपने जैसे 10